नमस्कार जी। मधु वशिष्ठ की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियों को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसा करना मेरा मनोबल को दुगना कर देता है और मैं नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित हो जाती हूँ। मेरी यह कहानी प्यार से दिया खाना देखो यूँ छोड़ के ना जाना नाम से मॉम्स प्रेसों में काफ़ी प्रचलित हुई थी। पर मुझे लगता है इसका शीर्षक यही जीवन है होना चाहिए, क्योंकि सबको ये कहानी अपने जीवन के आसपास ही लग रही। आज शाम को विनय को ऑफिस के काम से मुंबई जाना था। शताब्दी की बुकिंग थी और ट्रेन रात को 9:30 बजे। स्टेशन तक पहुंचने के लिए लगभग 8 बजे तक तो निकलना ही था। 6 बज गए थे पर विनय का कोई अता पता ही नहीं था। जब भी विनय को कहीं बाहर जाना होता था तो माता जी का बिना वजह ही बड़बड़ाना शुरू हो जाता था। शायद कोई असुरक्षा की भावना या उनका प्यार, इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। क्योंकि आज शुक्रवार था और विनय को आने में लगभग 1 हफ्ता तो लग ही जाना था, इसलिए बच्चे भी दुखी ही हो रहे थे। विनय ने बच्चों को शनिवार इतवार को चिड़ियाघर और माल रोड घुमाने का वादा किया था। ऐसा भी क्या हुआ कि दफ्तर से फ़ोन करता है कि शाम को आना है? इसे पहले से पता नहीं होता या ये मुझसे छुपाता है? माताजी का बोलना अनवरत जारी था। हालांकि ऐसा व्यवहार तो प्रिया को भी बुरा ही लगता था, लेकिन घड़ी की ओर नज़र गई तो 7 बज रहे थे। प्रिया ने मुस्कुराते हुए विनय का स्वागत करना चाहा, तो वह उतना ही चिढ़कर बोला, मुझे देर हो रही है और मेरा सामान पैक किया या नहीं? जल्दी से वह कपड़े बदलने चला गया। इधर माताजी का बड़बड़ाना जारी था। अगर मुंबई जाना ही है तो अपनी बहन से भी मिलता हुआ जाना। उसकी ननद पुणे में ही रहती थी और माताजी ने उसके लिए एक साड़ी भी निकाल ली थी। बच्चे भी पापा को शिकायती लहजे में बोल रहे थे कि पापा हमने तो चिड़ियाघर जाना था। समय तेजी से भाग रहा था। प्रिया बिना वजह ही विनय के आगे पूछे यह पूछती हुई घूम रही थी, खाना खा लिया तुमने? खाना खाया या नहीं? खाना मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है, जल्दी से खाना खा लो। 7:30 हो गए थे। विनय की कैब भी दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। किसी की भी बात ना सुनते हुए विनय भी गुस्से में ही भुनभुनाए जा रहा था। माँ की दी हुई साड़ी भी उसने कहा, मैं नहीं ले जा सकता, मुझे वहाँ टाइम नहीं मिलेगा कि मैं बहन के घर जा सकूं। बच्चों को भी बिना वजह ही डांट दिया था। जिद करती प्रिया को भी उसने डांट कर टेबल पर खाने को छुआ भी नहीं और वह भागकर अपनी कैब में बैठ गया। कैब में जाते हुए विनय के सामने पूरे दिन का घटनाक्रम घूम रहा था। ऑफिस जाते ही बॉस ने विनय को मुंबई वाले क्लाइंट की फाइल दिखाने के लिए कहा तो उसे याद आया कि उससे तो मीटिंग मंडे को थी और प्रेजेंटेशन फ्राइडे को देनी थी। इससे पहले कि बॉस नाराज हो, उसने बॉस को कह दिया कि मैं खुद ही मुंबई जाकर क्लाइंट से मिल लूँगा। असल में वह वो फाइल देखना ही भूल गया था। आनन फानन में टिकट की बुकिंग हुई और पूरा दिन काम करते हुए उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि उसने दोपहर को भी खाना नहीं खाया था। बिना वजह दफ्तर का गुस्सा उसने माँ और बच्चों पर निकाला। बिना वजह ही प्रिया का भी दिल दुखाया। वो बेचारी अकेली ही घर और बच्चों को बिना शिकायत के संभाल रही थी। कैब में बैठे बैठे उसे खुद ही आत्मग्लानि सी महसूस हो रही थी। खाली बैठते ही भूख भी जाग उठी। कपड़े भी तो प्रिया ने ही लगाए थे और वह उसे ही डांटते हुए खाना छोड़कर आ गया। पता नहीं अब प्रिया भी खाना खाएगी या नहीं। इन्हीं ख्यालों में कब स्टेशन आ गया उसे पता ही नहीं पड़ा। उसकी ट्रेन स्टेशन पर लगी हुई थी। अपनी सीट पर बैठे बैठे उसे अपने व्यवहार पर बहुत दुख हो रहा था। रह रहकर उसे ख्याल आ रहा था, जब वो खाना छोड़ कर के आ रहा था तो प्रिया कितनी उदास हो रही थी। और शनिवार इतवार को भी तो उसे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वह प्रिया का ख्याल रख सके।
और माँ को भी उसने क्या कह दिया। हो सकता है कि वह उसको थोड़ा बहुत टाइम तो मिल ही जाता है कि वो अपनी बहन के पास जा सके। बिना वजह ही उसने माँ को भी डांटा। कुछ ऐसा ही वो सोच रहा था। मुझे बच्चों को प्यार करके आना चाहिए था, मैंने तो बच्चों को प्यार भी नहीं किया। इधर वो ऐसा सोच रहा था और भूख थी कि बढ़ती ही जा रही थी। ट्रेन चलने में तो अभी टाइम था, लेकिन सामान छोड़कर खाना लाने भी तो नहीं उतर सकता था। शताब्दी में खाना तो मिलता है, पर कब? इन्हीं ख्यालों में खोए हुए उसने प्रिया को फ़ोन करा। बिना कोई भूमिका के उसने कहा, प्रिया सॉरी, असल में तुम समझ सकती हो कि मैं कितना परेशान था। माँ कैसी है? बच्चे क्या कर रहे हैं? सो गए क्या? उधर से प्रिया का जवाब आया, भूख ज़्यादा लग रही है क्या? अपना बैग खोलकर राइट साइड वाली पॉकेट में से पराठे, अचार और सब्जी निकाल कर खा लो। तुम्हारा मनपसंद करेला भी रखा हुआ है, और पानी की बोतल भी निकाल लेना। और हाँ, दीदी को देने के लिए जो साड़ी मम्मी ने रखी थी ना, वह भी मैंने तुम्हारे बैग में सबसे नीचे रख दी है। और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपना खाना खा लो। हंसते हुए वह बोली, और सॉरी बोलने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखो, बच्चे और माँ अपने कमरे में हैं, सो जाएंगे। पहले खाना खा लो, हम दोनों फिर बाद में बात करते हैं। विनय मुस्कुराते हुए अपना बैग खोलकर खाना निकाल कर खा रहा था। ऐसा अक्सर हर घर में ही होता है, लेकिन यदि पति पत्नी एक दूसरे को समझ ले तो कभी कहीं कोई शिकायत नहीं होती। ऐसा मेरा ख्याल है। धन्यवाद जी।